गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। सुरपति कहते हैं इंद्र को, देवताओं का मालिक, राजा, स्वर्ग का राजा। सुरपति दुखिया, ओए होए। पुण्यात्माओं, आप इन पुराणों को पढ़कर देखना। देवी पुराण में लिखा है, एक विष्णु पुराण में भी आता है, एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया और उसमें राक्षसों ने देवताओं पर विजय पा ली और इंद्र छोड़कर अपने स्वर्ग के राज ने किराकित जंगल में जाकर शरण ली। कोई हजारों वर्षों तक घूमता फिर लुकता छुपता करता रहा, भूखा पैसा पड़ा रहा। और फिर क्या होगा, अगले जन्म में ये गधे की योनि में से प्रारंभ करेगा अपना जीवन। तो क्या फायदा इस, क्या लाभ हुआ उस भक्ति और साधना का। परमात्मा कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है। अपने आत्माओं जो साधना नहीं करते वो पूर्व जन्म के तप या अन्य शुभ संस्कारों से राज्य प्राप्त कर लेते हैं। जब तक उनकी पिछली बैटरी चार्ज रहती है तब तक तो उनके वारे न्यारे रहते हैं झूठे सुख में, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होती है इनकी वह दुर्गति होती है देखने जोगी। अभी आपने पीछे एक देखा होगा एपिसोड, समाचार पत्रों में भी आया, एक लीबिया देश का जो तानाशाह राजा था मुअम्मर गद्दाफी, उसने बताया है कि लगभग 42 वर्ष राज करया और सारे ठाठ करे। अंत में उसकी मृत्यु हुई जब उसको ऐसी बुरी तरह पीट रहे थे, मार रहे थे, वो हाहाकार मचा रहा था। और यहां तक लिखा था एक बार समाचार पत्रों में कि 2 दिन उसने जूठन खाकर छुप गया था और जूठे टुकड़े खाकर टाइम पास किया, अंत में मौत को प्राप्त हुआ। और आगे क्या होगा, आगे का हमें पता, परमात्मा के विधान अनुसार उसके साथ क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि संशय शोक सराय में ये सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। आगे काल के दूत और जय तोड़ेंगे, वो हमने पता नहीं, आपने वो भगवान के विधान में पद लिखा है। इस सब को बताकर परमात्मा के बताना चाहे हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। निर्धन तो अपने आप स्वाभाविक दुखी। कहे कबीर और सब दुखिया,
एक संत सुखी मन जीती हो। अब वो संत मन जीती कौन होगा? वो इस ज्ञान से परिचित व्यक्ति अपने आप में संयम कर सकेगा। कौन से ज्ञान को? इस तत्व ज्ञान को। कौन से ज्ञान को? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां चलो सतलोक में, जहाँ सुख ही सुख है, दुख नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं कभी। एक बार जन्म होगा आपका वहां पर, फिर कभी मरण नहीं होगा। अब जैसे आप जी यहाँ बहुत बड़े सेठ भी हो और बहुत बड़े राजा, कोई टुकड़े पृथ्वी के टुकड़े के राजा भी बन गए हो, या आपके पास बहुत बड़ा धन है, कार है, कोठी है, बढ़िया पुत्र पुत्री पौत्री है, और आप नो सोचो हो कि हम ठीक हैं यहाँ पर, लेकिन आपकी तो मृत्यु कंपलसरी है। फिर ये के ठीक हो यार, के आपका हुआ? आपका कहाँ हुआ? आप इस परिवार को अपना मान रहे हो, कल मृत्यु हो जाए मन माने नाइजीरिया में जन्म हुआ आपका, उड़े खाओ मेरे कच्चे मांस फिर। तो कहने का भाव ये है, हमारी पूरी पृथ्वी पर हम एक ही संस्कार के हैं, हमारी जीव जाति है, और जब हम मनुष्य जन्म में होते हैं हमारा मानव धर्म है, और हमारे आपस में संस्कार एक दूसरे से मिले हुए हैं, चाहे पृथ्वी के नीचे पाताल से या अमेरिका से लेकर और भारत तक कितना भी कहीं पर भी क्यों ना हो, सभी प्राणियों के आपस में एक दूसरे के संस्कार हैं। तो कोई यहाँ जन्म लेगा तो कहीं वहां लेगा, तो अपना कहाँ हुआ ये परिवार? मृत्यु कंपलसरी होगी। और मान लीजिए आपका पुनर्जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर शुरू यहाँ पर, फिर वो बिरान माटी। तो आप जी ने ये मन हटाना पड़ेगा यहाँ के प्रोसीजर तय, यहाँ की व्यवस्था से उल्टा तब हटेंगे जब हम सच्चाई से परिचित हो जाएंगे। हमारे दिल में ये दृढ़ निश्चय हो जाएगा सचमुच ये गलत स्थान है, और जहां हम रह रहे हैं ये ठीक ठिकाना नहीं है। अब क्या बताते हैं जो संत परमात्मा से परिचित हुए, वो क्या बताते हैं कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। परमेश्वर की साधना के बिना कहीं भी आपका ठोर ठिकाना नहीं। जैसे आप मनुष्य जीवन में जन्मे हैं और आपने अच्छे पुण्य कर लिए और पाप भी आपके साथ पैरेलल होते हैं, तो पुण्य के आधार से आप स्वर्ग गए, और स्वर्ग में आपका सीमित समय होगा, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वहां से कहेंगे चलो वहां से चलो। फिर कहां? नरक में। नरक का समय पूरा होता कहते यहां से चलो, फिर कहां? गधा बनो। गधे का समय पूरा होते चलो मरो, फिर सूअर बनो। सूअर का समय पूरा होते चलो कुत्ता बनो, और ऐसे 84 लाख चलो चलो होकर के फिर मनुष्य बनो, और मनुष्य बनकर फिर मृत्यु हुई कहते चलो, फिर कहां? फिर वही कहते बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कहीं ठोर ठिकाना नहीं आपका, आपने गलत मान रखा है, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये संपत्ति और संतान मेरी, ये झूठ आपके मन में वहम पैदा कर दिया, आपको मिसगाइड किया हुआ इस काल भगवान ने, परमात्मा बताते। तो यहां से तो आपने जाना होगा, तो आप यहां से इतना दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान फिर यहां ना आवे। और जहां भगवान ने आकर बताया कि एक स्थान है सतलोक, वहां पर पूरी सृष्टि ऐसी ही जैसे आप यहां रह रहे हो, वहां एक ऐसा शरीर मिलेगा आपको जो कभी व्यर्थ नहीं होता, जिसमें कोई रोग नहीं होता, जिसमें कभी मृत्यु नहीं होती, वहां ऐसा ही परिवार बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहां तो रंगे हुए इस रंग में, लेकिन ये विश्वास होना कि वहां पर ऐसा है जैसा ये दास बता रहा है, दास नहीं बता रहा, ये भगवान ने आकर बताया है। और जिन महापुरुषों ने वो स्थान देखा, परमात्मा ने उनको दिखा और वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। तो ये विश्वास होना कि वहां पर भी ऐसी ही सृष्टि है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। अब उसी के लिए इन
इन काल के दूतों ने, ये दूसरे जो पंथ हैं सतलोक की महिमा गाते हैं, ये क्या बताते हैं कि सतलोक में कुछ नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, नूर ही नूर है और भगवान निराकार है। ये क्या, किसी ने पूछा कि भगवान परमात्मा निराकार है या साकार है? ये राधा स्वामी वाला उत्तर देता वो गुरुजी ने कहा, कहते वो निराकार होते हुए साकार है, साकार होते हुए निराकार है। ये कोई उत्तर है उल्लू का? कोई पूछनिया उसने? ये कोई उत्तर है? या तो साकार है तो साकार है, निराकार है तो निराकार है। अब कोई गाय ने कहे कि गाय साकार होते हुए निराकार है, निराकार होते हुए साकार है, ये कोई उसका उदाहरण उत्तर है उस तत्व ज्ञानहीन प्राणी का? तो ऐसे ही इन्होंने भ्रमित कर रखा है। एक पुस्तक में लिखा हुआ इनकी में, राजा स्वामी वालों की में, कि परमात्मा पहले निराकार था, फिर इजहार में आया यानी आकार हो गया, 3 चेतन मंडल बन गया, अगम, अलख और सतनाम। सतनाम कहे ये सतलोक ने कहता 3, ओ भगवान 3 चेतन मंडल बन गया, यानी वो पत्थर बन गया। और ये दूसरे जो यहाँ के जो ये वैदिक धर्म वाले बताते हैं कि ये जो जितनी भी भगवान की जो दिखाई देते हैं ग्रह और ये पृथ्वी चांद सितारे, ये परमात्मा का साकार रूप है, परमात्मा निराकार है। ये इनका सिद्धांत देख लो। और राजा स्वामी वाले कहते हैं पर सतपुरुष सतलोक में निराकार है, वहां कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और आत्मा मृत्यु जब यहाँ शरीर छोड़कर जाएगी, भक्ति की हुई साधना की हुई आत्मा परमात्मा में ऐसे लीन हो जाएगी जैसे बूंद समुद्र में। अब कोई नो कहे कि चलो समुद्र में डूब कर मरेंगे, वो बनेगी किसी की इच्छा? तो महामूर्ख होगा बेशक, तो चाल मरेंगे डूब के। अब भगवान वह है नहीं और उसमें ऐसे विलीन हो जाना जैसे बूंद मिल गई समुद्र में जाकर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? वहां परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। जबकि कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में करने नो दीदार महल में प्यारा है, लास्ट में लिखा उसमें कि करोड़ चांद करोड़ सूर्य और इतने ही पुनचंद खलोई, पुरुष रोम सम एक न होई। एक रोमकूप में परमात्मा सतपुरुष के एक रोमकूप में इतनी रोशनी है कि करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा में राजे तो भी उनकी ज्यादा रोशनी है। और जो आत्मा सतलोक चली जाती है पर सतपुरुष के ऊपर चंवर करती है, भूप के ऊपर, उस मालिक के ऊपर, तो भगवान निराकार है तो उड़े चंवर क्या पकड़ा उनने? और इस वाणी को वो अपनी पुस्तकों में मुख्य रूप में अनुवाद करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। उनको अनुवाद भी ना करना आया, क्योंकि अपना जो अनुभव के बिना, जैसे वेदों का अर्थ कर रखे अज्ञानियों ने, ऐसा ही राधा स्वामी वालों ने कबीर परमेश्वर की अमर वाणी का अनुवाद गलत कर रखा है, और जबकि वो स्पष्ट है। तो ऐसे वो वहां पर सृष्टि है और आपका ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच वहां ऐसा, फिर आपका यहाँ से मन कति हट जाएगा। मृत्यु तो होनी है, यहाँ तो रह ही नहीं सकते, आप फाइनल कर लो, ना करो तो भी फाइनल है, तो यहाँ तो आप रह नहीं सकते। तो जब यहाँ से जाना ही है और फिर आगे तो फिर यह विरनवटी दुर्गति, तो क्यों ना हम ये पक्का दृढ़ निश्चय कर ले। भगवान परमात्मा ने बता रखा, सभी संत बतावें कि वहां पर ऐसा स्थान है, तो वहां कैसे जाया जाता है, ये विधि है, ये तरीका है, बस वे बातें खत्म होगी। एक व्यक्ति को ये दास समझा रहा था, बहुत पहले ही बात है, वो बड़ा ध्यान से सुनता रहा, 2 घंटे हो गए इस ज्ञान को सुनते रहे। फिर कहता है कि महाराज जी तेरी बात मेरा समझ में तो सारी आ गई, पर मैं करूं को नहीं इसने। मैं क्यों नहीं करे भाई, क्या बात है करना? कि आज से पहले किसी ने ये ज्ञान नहीं दिया, ना किसी ने बताया कि ऊपर ऐसा स्थान है, आपकी बात पर विश्वास अब मेरा हो को नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं हूं दुन का पक्का, मैं जिस काम का लगता हूं उसने पूरा करके छोड़ा करूं। मुझे डर है कि कहीं मैं आप वाली साधना शुरू कर दूं और मैं सतलोक में एकला चला जाऊं, कोई ना पावा, मैंने जी ना लगे मेरा, मैं तो मर जाऊंगा कति। मैं कहने लगा भाई एक बात बता,
अब तेरा यहाँ कैसे दिल लगेगा? मान ले तू सूअर बन गया, गधा बन गया, कुत्ता बन गया, फिर यहाँ के ने बोला जी यहाँ घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। यानी गधे कुत्ते बनना स्वीकार्य है, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता कि वहां होगा ऐसी वस्तु। न बोले दिल लग गया रहेगा, एक दूसरे ने देख जाग के ठीक टाइम पास हो जाए। तो ऐसे व्यक्तियों को समझावा कैसे? क्योंकि ये ज्ञान प्रथम बार सुनने पर एकदम ऐसे दिमाग घूम जाए इंसान का, तो ये विश्वास होना ही दृढ़ मुश्किल हो जाती है कि सचमुच वहां ऐसा है। आप यहाँ आने से पहले आपने क्या पता था पृथ्वी पर सारा सांग पाओगा, आप आगे सारा कुछ है यहाँ पर। यहाँ से वहां जाओगे तो भगवान ने बताया, आंखों देखा, संतों ने देखकर वापस आकर बताया, और सब सदग्रंथों में गाया कि वह एक ऐसा स्थान है, और आप वहीं रहा करते थे, आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी। और यहाँ आप यहाँ की साधनाएं करके क्या क्या प्राप्ति की? कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रसा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। ओए होए, क्या बताते हैं भगवान कि करोड़ जन्म हो गए तने यहाँ धक्के खाते न भटकते नहीं, और तेरे कुछ नहीं हाथ लगा। जैसे आज कोई बहुत बड़ा पूंजीपति है, फैक्ट्री ला रखी है और बैंक में नरे बैलेंस है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा और फिर क्या गया उसके साथ? वो फैक्ट्री यहीं रहेगी, वह पूंजी यहीं रहेगी, और वहां गया यूं अकेला। उसके बाद कहा 84 लाख योनियों में धक्के खाएगा, जिसको साधना ठीक नहीं मिली, जो सब भक्ति नहीं करके गए। परमात्मा कहते हैं कोटि जन्म तू राजा भी की ना। ओए होए, अब तो आप एक कोठी मांग लोगे भगवान से, एक कार ले लोगे, वो टूट गया क्या लाइस्ते। अब राजा की पदवी भी आप रह चुके हो, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। अब क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया। आप ऐसे भी साधक रहे हो कि घर त्याग दिया, संपत्ति त्याग दी, संतान त्याग दी परमात्मा पाने के लिए। जंगल में चले गए, गांव से एक बार मांग कर ले गए कोई भिक्षा और उसको रख लिया, सुबह भी उसी को खा लिया, शाम को भी सूखी साखी रोटी खाकर दिन रात भजन दिशा भी डड़े ढोते रहे, तपस्याएं साधना करते रहे। और उससे क्या बना कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, ये प्राप्ति होगी तुझे। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और स्वर्ग का राजा भी अपना समय भोग कर फिर गधे की योनि में जाता है। ये मिला ना निर्गुण रासा, यानी ये तत्व ज्ञान तुझे ना मिलने से इतनी बड़ी बड़ी पदवी भी तूने पाली। इंद्र तू बना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त कर रखी है। अब ये जो वर्तमान में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी हैं, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी आयु फिक्स है। और ब्रह्मा जी के मरते ही दूसरा ब्रह्मा ये काल अपनी पत्नी दुर्गा के संयोग से पुत्र त्यार रखे, उसको बेहोश रखता है और युवा अवस्था में उसको तुरंत ही फिर गद्दी पर बैठा देता है। उस ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। वो आत्मा अपने कर्म पूरे करके फिर 84 लाख योनियों में भटकती रहती है। ऐसे फिर विष्णु जी की मृत्यु होगी तो दूसरा विष्णु त्यार रखता है, फिर ऐसे शिव की मृत्यु होगी दूसरा शिव त्यार रखता है। तो ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो योनियां दूसरी योनियों में चले जाएंगे, नई अच्छी आत्मा इन पदों को प्राप्त कर लेंगे। उनमें से आप भी रहे हो। अब जैसे ये ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ है ना, ये ऐसी ही आत्मा का जोड़ा हुआ जुगाड़ है।
वो क्या कहता है? पहले तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो भूत बोल रहा था लेखराज में। उस लेखराज श्राप में एक भूत आ गया, प्रेत। वो आत्मा कभी ब्रह्मा की पद पर रही थी और उसके प्रेत पितृ योनि में भी उसको यही बात याद रहती है। उसको ये भ्रम रहता है कि तू ब्रह्मा है। जैसे आपने एक, हम पढ़ा करते स्कूल में, एक वीर विक्रमादित्य की एक कुर्सी आया करती, सिंहासन था उसका। वो वीर विक्रमादित्य तो मरमरा गया था, उसका एक सिंहासन था, कुर्सी चेयर थी। कहते उस पर एक पाली बैठ गया, पाली जो ग्वाला था, और वो बैठ गया। वो लगा कड़ाके की आवाज से बोलने, जैसे राजे महाराजे बोलते हैं। वहां लोग इकट्ठे होने लगे और फिर जो आसपास के लोगों का झगड़ा होता उस बालक को बैठा देते और वो फिर न्याय करता था, क्योंकि वो भटक रहा था। वो विक्रमादित्य, वो आत्मा उड़े धक्के खाओ थी, कुर्सी चिपकी बैठी थी, वो उस बच्चे में बढ़कर बोलने लग गया। तो ऐसे ही ये आत्माएं भटकती रहती है, फिर भी उनको अपने आप में आभास रहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। फिर लग गया बोलना अहम शिवोहम, शिवोहम। एक भूत हो रहा है जो कभी शिव की पदवी पर आया होगा उसमें। तो ऐसे ये भूतों का चलाया हुआ पंथ है ये ब्रह्मा कुमारी वालों का। और ये क्या कहते हैं, जो गीता ज्ञान दाता है ये शिव है और यो इनका भगवान है, और ये तो काल है, ये तो दुश्मन है इस जीव का, सबसे ये मारता है, खपाता है, इनको जन्म मृत्यु ये फंसाए बैठा है। और इसी की पूजा बताओ, ये बता इस काल ने कितने जाल फैला दिए और इस कलयुग में बेगन तार दिया। अब क्या बताते हैं कि एक समय अपन आत्माओं आपको एक झलक दिखाते हैं, आसानी तो समझ में आ जाएगी फिर यह सारी कहानी जो दास बताना चाहता है। एक जैन धर्म का इतिहास दिखाते आपको। ऋषभ देव जी एक राजा थे, नेक आत्मा थे और वो वेदानुसार साधना करते थे। वेदानुसार, ये तो आजकल तो कति मनमुखी पूजाएं करते हैं, इनसे तो बहुत ब्रह्मटी होगी। जो वेदों अनुसार साधना करते थे, यानी आपको दास ने कहां से शुरू किया था कि शास्त्र विधि को जो त्याग कर वेदों में और गीता जी में जो वर्णित साधना है उसको छोड़कर अन्य जो पूजाएं करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमान आचरण है। और इन ग्रंथों के अनुसार करते हैं वो शास्त्र अनुकूल है, लेकिन कंप्लीट पूरी साधना ना होने से वेदों में केवल एक मंत्र लिख रखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमन करो, विशेष कसक के साथ सिमन करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सिमन करो। तो इससे क्या होगा, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में लिखा है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला बताता है, उत्पन्न होता है जैसे राम और कृष्ण रूप में। कोई कहता है कि वो जन्म नहीं लेता, वो निराकार है। तो इस निराकार साकार की और भगवान कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते, उनसे सुनो। तो ये श्लोक क्या उन्हें पढ़ा नहीं ऋषियों ने कि वेदों में जो ओम नाम का लिखा है ब्रह्म की साधना है, लेकिन ये भी तो लिखा है कि पूरी जानकारी तो कोई तत्वदर्शी संत बताएंगे। और यही गीता जी बताती, क्योंकि गीता जी चारों वेदों का सारांश है, उन्हीं का कोड वर्ड चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है, ये संक्षिप्त में है। और गीता जी में स्पष्ट किया कि एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि ओम तत्सत्र में जाएगा 23वें श्लोक में, वो भी तो एक मंत्र है, वो पूर्ण परमात्मा के पाने का। तो इन ऋषियों ने अपन निष्कर्ष निकाल लिया कि वेदों में ब्रह्म तो पूर्ण परमात्मा है, ओम उसका फाइनल मंत्र है। तो ऐसे ही साधना करते रहे, यानी ब्रह्म तक की साधना करते थे। इससे जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती। ब्रह्म लोक प्राप्ति, फिर वहां अपने पुण्य क्षीण होने पर फिर 83 लाख योनियों में। गीता ज्ञानदाता खुद कहता चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म पूजा करने वाले भी जन्म मृत्यु में स्थायी नहीं है, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और ब्रह्म की भी जन्म मृत्यु होती है, ये सरपुरुष है। तो इस प्रकार
अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ब्रह्मणे मुखे वो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परमाक्षर ब्रह्म का मंत्र और है, और वो कोड वर्डों में उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे, वो इनको मिले नहीं। तो जिस कारण से अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान अपने मुखारविंद से बोला है, क्योंकि वो परमात्मा अपने अमरधाम से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्मा श्रेष्ठ आत्मा को मिलता है, उसको ज्ञान सुनाता है। वो ज्ञान है तत्व ज्ञान, वो कबीर ज्ञान, कबीर वाणी है। और ज्ञान सब ज्ञान री कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चले मैदान। तो वो ज्ञान इन ऋषियों को मिला नहीं। तो ऋषभ देव जी को परमेश्वर आकर मिले अपने नियमानुसार, अपने लीला अनुसार, अपने गुण के आधार से। गरीबदास साहब ने लिखा है कि ऋषभ देव के आइया वो कबी नामे करतार, जिसको तुम कवि कहते हो कबीर देव, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, वो ऋषभ देव का आया था। लेकिन ऋषभ देव ने भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। प्रेरणा जरूर होगी भगवान पाने की, उस प्रेरणा से घर भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को राज दे दिया, और स्वयं अपने उस घसे पटे ज्ञान से ही किसी दीक्षा लेकर किसी ब्राह्मण गुरु ऋषि से और घर त्याग कर साधना करता रहा। तपस्या घोर तप किया, निराहार रहा, 1000 वर्ष तक तपस्या की, घोर तप किया। उसके बाद फिर पहली जो दीक्षा उसने देनी शुरू की अपने आप। पहली दीक्षा किसको दी? अपने पोते मारीची को, भरत के पुत्र को। और वो मारीची वाली आत्मा आगे चल के महावीर जैन हुए, जो 10 में इनके 24 में तीर्थंकर है जैन धर्म के। अब जो ऋषभ देव जी से ज्ञान प्राप्त किया था मारीची वाली आत्मा ने, वो था वेदोनुसार, वेदों तक का ज्ञान था। फिर ओम नाम का जाप और ये हठ योग करते थे। वेदों में हठ योग नहीं है, ये हठ योग इन्होंने स्वयं जोड़ रखा है इसके साथ। तो उससे क्या मिला? उस मारीची वाले जीव की केदुरुक्ति हुई, और फिर वही आत्मा फिर महावीर जैन हुआ। महावीर जैन ने आगे चल के सारी मनमुखी साधनाएं शुरू कर दी, 363 पाखंड मत शुरू कर दिए। वर्तमान के जैनी महावीर जैन वाले उन पाखंड मतों के आधार से साधनाएं कर रहे हैं। फिर इनकी क्या होगी दुरुक्ति, इनके साथ क्या होगा, ये अंडरस्टूड है। तो इससे पहले आपको दिखाते हैं जैन धर्म का थोड़ा सा इतिहास, ताकि आपके हृदय में परमात्मा की अमर वाणी घर कर जावे कि जो बताई है परमात्मा ने या साची है। ये देखिएगा जैन संस्कृति कोश, ये है जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास प्रथम भाग संस्कृति कलाएं पुरातन। और ये कहां से? ये है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर द्वारा वर्णित है। ये महावीर जैन जी का चित्र है। ये कति नगंध रखा है इसके ऊपर लाग। जैन संस्कृति कोश, ये प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और अरे इनकी कीमत देखो क्या है। लेखक हैं भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये नीचे वाले, ये ऐसे ऐसे देखो ये। और इसका मूल्य देखो, तीनों खंडों का भारत में 3000 रुपये है। तेरा गजब वही है। और $200 पर लेगा, $200 तीनों खंडों विदेश में। तो ये 3000 रुपये है। इन 3 पुस्तक ही इसी देखिए, पतली पतली, ये देखिएगा, ये इस टाइप की है। इसमें सारे 608 पृष्ठ है, 608। ये देखो, और ये 1000 की है ये। और बताइए इनमें ज्ञान देखना क्या है। अब ये देखिएगा, हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये भागचंद्र जैन जी ने ये अपनी पूज्य माता जी के नमक इसको कर रखे हैं। अब देखना 173 पृष्ठ से हम शुरू करते हैं। ऋषभ देव के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये वैदिक धर्म मारीची तो चला है।
और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान, महावीर जैन बना। आप देखना 176 पृष्ठ पे है। जैन धर्म का विकास इतिहास। तीर्थकर ऋषभदेव तीर्थकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरुदेवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और एक ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। किसी से नाम ले लिया गुरु बनाकर, और साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली यानी उसके पुत्र, बाहुबली के पौत्र श्रीयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। 1000 वर्ष फिर तपस्या की, एक साल निराहार रहकर उसके बाद 1000 वर्ष तक तपस्या करके और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना आरंभ कर दी, यानी दीक्षा देनी शुरू कर दी, चेले बनाने शुरू कर दिए। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, जो इनका पोता था, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। जो मारीची जो इनका, यानी प्रथम नाम अपनी साधना के तुरंत बाद पहला मंत्र, पहला चेला बनाया था ऋषभदेव ने अपना पोता मारीची। अब इस मारीची की आगे ऋषभदेव से दीक्षा लेकर कहने का भाव है कि ऋषभदेव जी उस समय वेदों अनुसार साधना करते थे। उन्होंने किसी से दीक्षा ली, अपना गुरु बनाया, उसके बाद फिर स्वयं ही दीक्षा देनी शुरू कर दी, अपने पोते मारीची को दी और मारीची फिर वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। यही आत्मा मारीची वाली आगे चलकर महावीर जैन हुआ और वेदों अनुसार साधना करने वाले इस मारीची की दुर्गति हुई, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के ऊपर समर्पित है, उन्होंने मान लिया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो परमात्मा पाना ही इसका मूल उद्देश्य है और अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए, एक ब्रह्म की पूजा ही करनी चाहिए, एक भगवान की पूजा करने से मोक्ष होगा। उन्होंने ये तो सब कुछ निष्कर्ष ले लिया, लेकिन वे उदार आत्मा, वो अच्छी आत्मा मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, क्योंकि ब्रह्म तक की साधना क्यों घटिया बताई, अनुत्तम क्यों कही, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होता। जैसे ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोग जाते हैं और ब्रह्म लोग जाने के बाद भी फिर पुनर्जन्म होता है, तो जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत फिर बतावेगा वो ज्ञान। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में प्राणी नहीं आते, उनका कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। और जिस परमेश्वर ने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की उसे की भक्ति करो, वो तत्वदर्शी संत बताओगा। वो ना मिलने से क्या दुर्गति हुई। अब देखना इस मारीची के जीव की, ये वैदिक धर्म के प्रवर्तक की विरान माटी, जैन धर्म के तीर्थकर की विरान माटी आपको दिखाते हैं।
आओ जैन धर्म को जाने। एक पुस्तक है इन्हीं की, जैनियों की। इसका लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हसनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हसनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और इसके यहाँ से इसका मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंटर्स, ये नीचे मेरठ, फोन नंबर इतने, ये कट सारा। अब इस पे हम आते हैं 294 पृष्ठ पे। ये 2-3 पृष्ठ पढ़ के सुनाएंगे आपने, आपका संकति शंका निवारण हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इस विशेष प्रकरण अवधन जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण 293 पृष्ठ पे प्रश्न नंबर 3343 में प्रश्न किया कि श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं। अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर एवं वर्धमान। अब 293 पढ़ेंगे। अब 294 पे श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से प्रारंभ होता है। अब मारीची के जीव से पहले ये कहाँ था? पुरुरवा नामक भील था। पुरुरवा नामक भील की पर्याय माने जीवन से। पुरुरवा भील कौन था? ये पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में एक भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया। पहले सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय यानी जीवन में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये भरत का बेटा ऋषभ देव का पोता मारीची हुआ। अब यहाँ आकर ये रड़ा, पहले ये भील था, फिर स्वर्ग में गया और फिर ये मारीची नामक पुत्र हुआ भरत का और ऋषभ देव का पोता हुआ। मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म लोक में चला गया। अब ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्म लोक में चला गया। और ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। अब इसे सिद्ध हो गया ये ब्रह्मलोक में गया, क्योंकि राजा ऋषभ देव भी ओम नाम का जाप करता था। मारीची को भी उसने ओम नाम का, इसको अणोम कहे हैं, ये अणोम वर्तमान वाले जो जैनी अणोम ओणोम कहे, ओम का एक का बात है। तो ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म स्वर्ग में गया, ब्रह्मलोक में गया। उसके बाद फिर अपने ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। फिर कहाँ गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल से कहाँ गया? सौधर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग से कहाँ गया? इस भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम ऋषि से, गौतम क्षत्रिय से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। अग्निशय से फिर कहाँ गया? स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहाँ गया? भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। अग्निमित्र कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में गया। ये महेंद्र है, ये महास्वर्ग या इंद्र का लोक। अच्छा, महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? महावीर भगवान का जीव। फिर मंदिर नामक सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहाँ गया? निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? ये बिरानवाटी में गया। देखियो, अनेकों भाव धारण किए जो इस प्रकार है। ओहो, ये है 1000 आक वृक्ष के भाव, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम के पेड़ के भाव, वृक्ष के भाव।
90,000 बार केल यानी केले के वृक्ष के शरीर, 3,000 बार चंदन के वृक्ष के जीवन और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव। ओहो, 60,000 बार वैश्या के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, 5 करोड़ बार शिकारी। 5 करोड़ बार शिकारी बना, मेरे पाप इकट्ठे करवा दिए काल ने। और 20 करोड़ बार हाथी बना फिर, और 60 करोड़ बार गधा। वो तेरा गजब हुई। हे भगवान, अब चाट ले देव पद ने आगे गधा बना खड़ा। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव। हे भगवान, कुत्ता तो एक कब तेरा बना हुआ, गधा तो कति छक्के छूट जा, सपने में भी नहीं सोचा आदमी देवता बनन की आगे जब थोड़ा सा भी हौसला होगा तो। अब बताओ, 60 करोड़ बार गधे का शरीर और 30 करोड़ बार कुत्ते के, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री और 90 लाख बार धोबी के भाव और 8 करोड़ बार घोड़े के भाव, 20 करोड़ बार बिल्ली या कसर रही थी और 60 लाख बार गर्भपात से मरने और केवल 80 लाख बार देवता हुआ। 80 लाख बार तो देव पर्याय को प्राप्त हुआ, देवता बना, स्वर्ग में गया, फिर आ गया। फिर अब एक इसके 28 देवता ने जब 60 करोड़ बार गधा तो एक कब बना बतेरा, सपने में भी याद ना हो देवता वर्णन की, जब मानस जरा सा भी ज्ञान हो, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। उसके बाद क्या होता है, उपरोक्त भावों को, जीवन को, शरीरों को भोग कर महावीर भगवान ने किस पर्याय में को प्राप्त किया? राजगृह नगर में सथावर नाम का ब्राह्मण बना और फिर वहां से कहा गया महेंद्र स्वर्ग में, फिर 7 सागर की आयु वाला देव होया। महेंद्र स्वर्ग में महावीर भगवान का जीव कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्वानंदी नामक पुत्र हो गया। वहां से कहा गया महाशुक्र स्वर्ग देव में गया, महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। फिर वहां से कहा गया 7वें नरक में गया, या कसर हो रही थी नरक में जाने की, 7वें नरक में गया। 7वें नरक से श्री महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया, फिर शेर हुआ, फिर नरक में गया। प्रथम नरक से निकलकर श्री भगवान महावीर का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत पर फिर शेर हुआ। सिंह से कहा गया सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। फिर कनक पर्व नगर में कनकपुंख विद्याधर और रानी कनकमाला से कंकोजल नामक पुत्र हुआ। फिर 7वें स्वर्ग में गया। फिर 7वें स्वर्ग से अयोध्या में फिर जन्म हुआ। फिर महाशुक्र देव में गया। फिर दातकी खंड में पूर्व विदेही की पुष्कली देश की पुंडी किरणी नगरी में, उसी में फिर आ गया जिसमें भीलों का राजा था। और राजा सुमित्र रानी नोरमा से प्रिय मित्र नामक चक्रवर्ती हुआ। और फिर चक्रवर्ती राजा का पद से फिर सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां सहस्रार स्वर्ग से कहा गया जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे कहा गया पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24 माह तीर्थ कर महावीर भगवान होया। 60 करोड़ बार गधा बनकर ये सारा कुछ बनकर वो मारुति वाला जीव फिर महावीर भगवान हो गया इनका। और फिर महावीर भगवान ने फिर के रंग लाए। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? उत्तर 363 पाखंड मत चलाए। वाह जी वाह, जय हो। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं सास का होता जग मारे पर झूठ कही ना जाई हो। साच ने जग मारने को ना, झूठा जगपति आई हो। अब वेदों अनुसार, केवल वेदों अनुसार, चारों वेदों में जो वर्णित विधि है ये भी शास्त्र अनुकूल है इस साधना के करने से भी, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। पुण्यात्माओं, आप कोई किसी का नंबर डायल करते हो
और उसमें एक भी नंबर रह गया ना, वो कितना भी ना मिल रहा है, या पता नहीं कित मिल लगा जाके अगला 100 गाड़ी सुनावे। तो इस प्रकार हम जब तक हमने कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त होगी, हम यहीं भटकते रहते हैं। और ये मान रहे थे हम बड़ी अच्छी साधना कर रहे हैं, इन साधनाओं से राजा बन गए, राजा से स्वर्ग चले गए, स्वर्ग से फिर नरक में, नरक से फिर ऐसे चक्कर काटते रहे, गधे कुत्ते सुअर बने। आए है अब ये तो दुर्गति हुई इस महावीर जैन उस ऋषभ देव से वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीची के जीव की, जो कम से कम वेदों अनुसार साधना तो करे था, तो भी कुछ दिन स्वर्ग में चला गया, कुछ दिन इस झूठे सुख को भोग लिया इसने। अब महावीर जैन जो बना उसने 363 पाखंड मत चला दिए, वो शास्त्र विधि का कति कंप्लीट मनमाना आचरण है, तो उनके साथ क्या बनेगी। और वर्तमान के जितने भी जैनी हैं, ये महावीर जैन द्वारा चलाए गए इन पाखंड मतों के आधार से पूजाएं कर रहे हैं। अब इसको समझदार को संकेत बहुत है, इनके साथ के बनेगी, अंडरस्टूड है। ये तो स्वर्ग के आसपास भी ना जाए, कम से कम स्वर्ग में तो देवता तो घूमे कुछ दिन। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया गोरे, कौआ हंस बुगारे। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरवाने गधा, ये योनियां तूने भोगी और कुछ नहीं हाथ लगा रे। राजा मृत्यु हो गया, गधा बन गया, बता क्या हाथ लग गया उसका। राजमत है, बकवाद इकट्ठी करी, सारा जीवन खो दिया, बर्बाद कर दिया। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दूर दूर घूम लिया, ये मिला न निर्गुण रसा। ये साधना ना मिलने से तेरी ये दुर्गति हुई, सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। है असंग जन्म तन मरता हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि भाई तन धर सुखिया कोई ना देखा, तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो। एक समय मार्कंडे ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, और इंद्र जो वर्तमान में स्वर्ग का राजा है, उसका समय सीमित होता है, 72 चतुर्युग होता है, और उसके शासन काल में उसको एक विशेष निर्देश भी होता है, इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई साधक इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य साधना तपस्या या कोई पुण्य कर देगा, तो तुझे पद से हटाकर उसको पद पर बैठा दिया जाएगा, बीच में भी तुझे निकाला जा सकता है। इससे इंद्र को चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में कोई ऐसी साधना ना कर दे तो तुझे पद से हटना पड़े। ये राजनीति है। अब उसको पता लगा, इंद्र को पता चला कि बंगाल की खाड़ी में उसने अलकारे छोड़ रखे होते हैं, ये देवता घूमते रहते हैं यहाँ पर गुप्त रूप में। उसको पता चला कि बंगाल की खाड़ी में एक मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं। अब उसके तप को खंड करने के लिए उसने सभी अप्सराओं से कहा, सभी अप्सराओं ने कहा जी उसको हम नहीं हरा सकते। फिर उसने अपनी पटरानी सती से कहा कि आप जाओ। अब वो अप्सरा उतरी स्वर्ग से, इंद्र के लोक से आई, और उसने एक सिद्धि प्राप्त कर ली इंद्र से, उसके मार्कंडे ऋषि के आसपास उस क्षेत्र में ऐसा सुहाना मौसम बना दिया, बसंत ऋतु जैसा, ना गर्मी ना सर्दी, शीतल हवा चले, और ऐसे बाजे वहां, ऐसे ऑटोमेटिक आध्यात्मिक तरीके से ऐसे सुहाने वहां जो है साजबाज बजने लगे। और स्वयं वो अप्सरा मार्कंडे ऋषि के सामने डांस करने लगी। मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी।
जब उसने सारे डांस कर लिए, सारे बाजे बजा लिए, सब तरह से थक ली, आखिर में निवस्त्र होगी, तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बहन, हे माई, हे बेटी, तू किस उद्देश्य से यहाँ ये खड़दू उतार रही है? क्या किस लिए आई है तू यहाँ पर? तो वस्त्र पहन के कहने लगी कि मार्कंडेय ऋषि, ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, और मेरे इस रूप को देखकर आपके आसपास के इस वन के जितने भी तपस्वी थे वो तो मुझे देखते ही अपना डामाडोल हो गए, उनका तो तप नष्ट हो गया था। आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी, आप डगमग नहीं हो पाए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी, मेरी समाधि ऐसे स्थान पर थी जहां पर तेरे जैसी औरतें तो वहां डांस करने वालियों की 7 नौकरानियां थी, तेरे से इतनी सुंदर औरतें थी जहां मैं समाधि लगाए था। पुण्यात्माओं, आज तक पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है। अब ये जैसे तप ये कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम। ये पहले आपने देखा, ऋषि लोग बहुत समय तक बैठे रहते थे। वो कैसे बैठते थे? यो मनता 1 मिनट भी ना टकन दे जीव ने। अब जैसे समाधिस्थ होने से क्या होता है, जैसे पिछले पुनकर्मी प्राणी होते थे, उनके अंदर के जो कमल हैं वो खुल जाते हैं। किसी का कोई भी कमल पिछले संस्कार से खुल गया, जैसे ये चैनल बने हमारे शरीर में, बैकबोन के अंदर की साइड में मूल कमल में गणेश जी का कमल है, फिर उससे ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा जी का कमल है, फिर उससे ऊपर विष्णु और लक्ष्मी जी का कमल है नाभि कमल में, और हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में यहाँ पीछे की साइड में दुर्गा का कमल है, और फिर त्रिकुटी में यहाँ पीछे हमारे यहाँ 2 दल का कमल है, और फिर ऊपर सहस्रार कमल है। ऐसे मार्ग जैसे ये साधक साधना करते थे तो ये हठयोग करके समाधिस्थ होने की चेष्टा करते थे, तो उनका किसी चैनल खुल जाता ऑटोमेटिक पिछला कोई भी, किसी भी, जैसे विष्णु लोक खुल गया तो विष्णु लोक में प्रवेश कर जाते थे। और उन लोकों में स्वर्ग है, स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, होटल है, उनमें दिन रात डांस, गाने बजाने सारा दिन चलते रहते हैं। तो वहां देखकर ये ऐसे देखता रहता है। अब जैसे आप फिल्म देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, 3 घंटे ऐसे जाते थे, 3 मिनट होया करे ना, तो मैंने 2 मिनट भी ना टिकने दिया आपने। आप कभी किसी बस स्टैंड पर खड़े हो ना, लोकल बस स्टैंड पे, और बस की इंतजार करते हो, कभी तो बैठोगे बेंच पे, फिर 2 मिनट में फिर खड़ा करेगा, आएगी नहीं बस, फिर बैठेगा, फिर थोड़ी देर में फिर देखेगा, यानी 1 मिनट भी ना टिकने दे। और आप भक्ति करने लग जाओ, कभी कहीं जाएगा, कभी कहीं जाएगा, कोई बात याद दुआ दिवा, चलो वहां चलते हैं। तो ये मन जो समाधिस्थ ये होते थे, ये अंदर सिनेमा देखा करते, ये फिल्म देखा करते, इसलिए मन टेक्या रहता, क्योंकि यहाँ से अच्छी फिल्म है, ऊपर के डांस डोंस यहाँ से अच्छे हैं। तो मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक वाले रेस्टोरेंट में पहुंच रहा था समाधि तय, और वहां जो डांस करने वाली और ज्यादा सुंदर औरतें थी, वो इंद्र की पत्नी से भी सुंदर थी। तो मार्कंडेय कहता है कि जहां मैं डांस देख रहा था, तेरे जैसी तो उनकी नौकरानी थी, मैं तुझे कहता हूं तेरे से कोई और सुंदर उसने भेजा। अब वो कहती है कि इंद्र की पटरानी यानी यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल मैं ही हूं, और आप एक बार मेरे साथ इंद्रलोक में चलो मेरी। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि इंद्र की तू पटरानी है, इंद्र मरेगा, तुझे मालूम है उसकी मृत्यु होगी? हाँ जी पता है, 72 चौकड़ी युग भोग के उसकी मृत्यु होगी। हाँ जी, उसके बाद तू क्या करेगी? अब वो सची जो थी इंद्र की जो पत्नी है, वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी थी, पिछले जन्म जन्मांतर में उसने इतने पुण्य कर लिए। वो कहती है कि मैं
ब्रह्मा के एक दिन में जैसे 1000 चतुर्युग होते, ब्रह्मा के 1008 चतुर्युग होते हैं, और ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा हो जाता है। तो 72 गुणा में 14 1008 चतुर्युग होते हैं। तो वो इतनी पुण्यकर्मी प्राणी है कि उसने इतने पुण्य किए कि वो 1008 युग तक यानी 14 इंद्रों के साथ वो पटरानी की पद पर रहेगी और इंद्र मरते रहेंगे। तो वो क्या कहती है कि मैं, मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी जब तू क्या करेगी। अब वो कहती है, वो अप्सरा कहती है कि मैं 14 इंद्र वरूंगी और वो 14 भी मरेंगे जब तू क्या करेगी, क्योंकि मृत्यु तो 14 फिर सारे, जब तेरी भी मृत्यु है तो वो स्वयं स्वीकार करती है कि जितने भी इंद्र मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, मैं गधी बनूंगी। अब मार्कंडेय ऋषि कहता है तू मुझे किस लिए ले जा जिसे बूढ़े लोक में, जहां का राजा गधा बना रानी गधी बने। अब वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए ले जाऊं थी, कि नहीं तन्नों कहेंगे वहां इंद्रलोक में कि तू हार का आएगी। मार्कंडेय ऋषि से मार्कंडेय ऋषि बोला तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू स्वीकार करे मैं गधी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं। तेरा गजब भैया, तेरी अकल कहां जा रही है। अब इतनी वार्ता हो रही थी, इंद्र को पता चल गया कि मार्कंडेय हारा नहीं। अब इंद्र अपने वहां से आया और मार्कंडेय ऋषि के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया, कहने लगा बंद निवाज आप जीते हम हारे, आप इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, ये नियम है, हम हार गए आप जीत गए, आप इंद्र की गद्दी ले सकते हो। मार्कंडेय ऋषि कहता है अरे इंद्र मेरे लिए तो तेरी इंद्र की गद्दी काग की बीट है, मैं तो सपने में भी ना चाहूं, मैं तो ब्रह्मलोक की साधना करता हूं और आजा तुझे भी छोड़ दे इस इंद्र की पदवी को, वो मार्ग बता देता हूं जो ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। अब पुण्यात्मा इन ऋषियों ने ब्रह्मलोक तो ऊपर पता नहीं था और ये ब्रह्मलोक की साधना को सबसे सुप्रीम मान रहे थे और अपनी साधना को सबसे अच्छी मान के कर रहा था मार्कंडेय। अब इंद्र को सलाह देता है कि तू आजा, छोड़ दे इस इंद्र की पदवी ने, आजा तुझे रास्ता बताता हूं। अब ब्रह्मलोक की साधना बता दूंगा। इंद्र कहे तुम्हारा जीव आनंद लेने दो फिर देखूंगा। अपने आत्मा फिर के देखा गधा अपने पास, फिर तो कुमार देखेगा, कड़मे मारेगा, लठर बोरा धरेगा 2.5 मन का कड़ के ऊपर। आज आप किसी को जिसको जरा सा सुख है, कोई राजनेता है या कोई वैसे अच्छी पोस्ट है, उसको जिक्र करो, प्रार्थना करो, रिश्तेदार हो या कोई भी, ये भक्ति कर ले, परमात्मा का नाम ले ले और फिर अगले जीवन में बहुत दुर्गति होती है, गधे कुत्ते सुअर बनोगे। फिर वो क्या कहता है, अब किसने देखा है, एक बात में खत्म करना चाहते हैं, किसने देखा है, और फिर लास्ट में कहेंगे देखी जाएगी जो होगी, फिर के देखी जाएगी गधा अपने पास तो कुमार देखेगा।